जय श्री श्याम। आज की कहानी है सुधीर की। सुधीर खाटू जी में बहुत आस्था रखते हैं और इनसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि इनका कहना है कि आज जिस भी स्थान पर हैं खाटू जी की कृपा से हैं। क्योंकि ये बोलते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं थी कि वे यहाँ तक पहुँच पाएँ। जो कुछ है आज इनकी खाटू जी की ही कृपा से ये बने हैं। इनकी कहानी शुरू होती है इनकी शादी के 1 साल के बाद से। इनकी शादी को 1 साल हो चुका है परंतु ये कहीं कोई कामकाज नहीं करते हैं। एक दिन इनकी पत्नी कहती हैं कि चलो खाटू जी के धाम हो आते हैं, परंतु ये मना कर देता है क्योंकि इसका तो एक ही काम है अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुकान पर जाकर बातें करना और ह्यूमर्स फैलाना। जैसे कि सचिन ने अच्छी बैटिंग नहीं की, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब बातें करते रहते हैं। तभी कुछ दिनों बाद फिर सुमित्रा, जो कि इनकी पत्नी है, इनका नाम सुमित्रा है और इनका नाम सुधीर है। सुमित्रा कहती हैं कि चलो इस बार तो खाटू श्याम जी के दरबार जाते हैं क्योंकि इस बार माँ, पिताजी और आपकी छोटी बहन और भाई भी आना चाहते हैं, तो सब मिलकर खाटू श्याम जी के दरबार हो आते हैं। यह इस बार भी मना कर देता है परंतु सुमित्रा बहुत बार कहकर इन्हें मना लेती है। ये पैसा इकट्ठा करते हैं और अगले दिन खाटू श्याम जी के दरबार के लिए चल पड़ते हैं। ये खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचते हैं और बाबा श्याम जी के मंदिर में जो लाइन होती है उसमें लग जाते हैं। कहते हैं ना, दुनिया की एकमात्र ऐसी लाइन है जिसमें अगर आप खड़े हो जाते हैं तो वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। वो है खाटू श्याम के दरबार में लगने वाली लाइन, जहाँ से आप खाटू जी के दर्शन करते हैं। यह एक ऐसी एकमात्र लाइन है जहाँ से आप जितने भी हार चुके हो, आपकी हार कब जीत में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चल पाता है। ऐसी ही यही कहानी सुधीर जी की भी है। ये लाइन में खड़े हैं तो इनकी पत्नी बोलती हैं कि अरे आप देख नहीं रहे हो, ये सभी लोग जय खाटू श्याम जी बोल रहे हैं और आप चुपचाप ऐसे लाइन में खड़े हैं। आप भी जय श्री खाटू श्याम बोले तो ये भी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बोलने लगते हैं। परंतु ये आगे लाइन में बढ़ते हुए जैसे ही खाटू श्याम जी के सामने पहुँचते हैं तो सुधीर जी की आंखें खाटू जी की आंखों से टकटकी लगाए देखती रहती हैं और खाटू जी की आंखें सुधीर को। तो सुधीर पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। तभी पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा, यहाँ आकर तो सब जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बोलते हैं और तुम सुन्न पड़ गए हो, क्या हुआ? तो ये चुप रहता है। इनकी पत्नी भी बोलती है कि क्या हुआ? ये कुछ नहीं कहता है और दर्शन करके बाहर आ जाता है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो यह अपने पिता से सुधीर कहता है कि अरे बाबूजी, यहाँ कोई जादू टोना करते हैं लोग। तो इनके पिताजी कहते हैं, अरे मूर्ख, धीरे बोल, लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या बोल रहा है? तो ये मंदिर है। तो ये कहता है, नहीं, जब मैं उनकी मूर्ति के सामने गया तो ऐसा लगा कि मेरे शरीर में सरसराहट हो रही है और उन्होंने कुछ मुझ पर जादू कर दिया है, बस मुझे अजीब सा लग रहा है। इनके पिता कहते हैं कि अरे तू मूर्ख है, उनकी कृपा हुई है तुझ पर, जिन पर कृपा होती है तो उन्हें अनुभव होते हैं और तू उन्हें जादू टोने वाला कह रहा है, तो चुप हो जा। तो सुधीर को बस सिर्फ श्याम जी ही दिखाई दे रहे हैं। ये आंखें बंद करें तब भी और आगे पीछे कहीं भी जाए तब भी। तभी से ये एक अच्छे पेंटर कैसे बन गए इन्हें खुद ही मालूम नहीं चला, क्योंकि ये कहते हैं कि आज भी इन्हें जहाँ देखूं, आंखें बंद भी करूं तो खाटू जी की एक प्यारी सी तस्वीर इनके सामने उभर आती है, जिस कारण ये इन्होंने कभी पेंटिंग या ड्राइंग की तक नहीं थी, परंतु फिर भी इतनी सुंदर ये मूर्तियाँ या फोटोज़ बनाते हैं। परंतु यहाँ पर इनके बीच ये बात होती है, इसे अभी भी यकीन नहीं होता है। तो आसपास के लोगों से ये पूछने लगता है कि अरे, ये जो आपके खाटू जी हैं, ये क्या कोई जादू टोना करने वाले हैं या यहाँ कोई तांत्रिक वगैरह रहते हैं जो किसी पर भी जादू टोना कर देते हैं? तो सब लोग इसे पागल समझते हैं और कहते हैं कि अरे, ये कौन है और ये ऐसी बातें कैसे कर रहा खाटू जी के बारे में। सब इसे डांटते हैं। तभी वहाँ पर एक पंडित जी होते हैं, उनसे भी यही सवाल करते हैं कि ये खाटू जी कोई जादू टोना करते हैं या कोई भूत उतारने वाले लोग आते हैं क्या? तो पंडित जी समझाते हैं, नहीं बेटा, ये श्याम है, हारे के सहारे हैं। ये महाभारत की सारी कहानी सुधीर को सुना देते हैं
और कहते हैं कि श्री कृष्ण का इनको वरदान है कि जो भी इनके सामने आता है, इनके दर पर आता है, खाली हाथ नहीं लौटता है। परंतु सुधीर को अभी भी यकीन नहीं होता है और सोचता है कि इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 7 भूत भेज देंगे खाली हाथ नहीं लौटते हैं तो। ये सोचकर वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तभी ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं। वहाँ पर खाटू श्याम जी के दरबार में एंट्री का जो बड़ा दरवाज़ा है, वहाँ से खासकर श्याम जी किसी को दिखाई ही नहीं देते या बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। परंतु जैसे ही ये आगे गर्दन ऐसे करता है तो इसकी आंखें सीधे श्याम जी की आंखों से मिली और ऐसे लगा कि ये खाटू श्याम जी को छुप के ऐसे देख रहा है और खाटू श्याम जी इसे देख रहे हैं। तो ये झट से पीछे आ जाता है और जल्दी जल्दी पेरेंट्स से कहता है कि जल्दी जल्दी चलो, बस कहाँ पे है, हमें वापस घर जाना है, यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके पापा डांटते हैं, करे तू पागल हो गया है, चुपचाप वहाँ चल, खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे, इतनी क्या जल्दी है, हम क्या भूखे घर जाएंगे। तो ये इसे पकड़कर हाथ पकड़कर इसका वहाँ पर जहाँ भोजन खाने जाने वाले थे वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये थोड़ा बाज़ार घूमते हैं तो सुधीर भी इनके साथ चलता है। ये घर के लिए कुछ तस्वीरें लेते हैं, उनमें से एक छोटी सी तस्वीर अपने पर्स के लिए सुधीर भी खरीद लेता है, यही सोचकर कि इसे मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये बाबा कहाँ से हैं, क्या ये कोई जादू टोना करते हैं। यह सोचकर वो छोटी सी तस्वीर अपने पर्स में रख लेता है। ये अब घर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में सोचता है कि मैं जाते ही अपने दोस्तों से इनके बारे में पूछूंगा, परंतु जब ये घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो उसके मन से ऐसा ख्याल ही ख़त्म हो जाता है। घर पहुंचते ही ये कहता है कि थोड़ा थक गए गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और ये आराम करते हैं। शाम को जब ये जागते हैं तो खाना पीना करके बातें करके फिर से सो जाते हैं और सुबह जब सुधीर जागता है तो नहा धो करके अपना पर्स चेक करता है। उसमें देखता है कि खाटू जी की वही प्यारी सी तस्वीर है। उसे देखकर पुनः या अगेन पर्स में रख देता है। फिर अपने मम्मी पापा से बात करने लगता है। अपने पिता से बातों बातों में कहता है कि पिताजी क्यों ना मैं कहीं जॉब कर लूँ, आप कहीं मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम कर दो, मैं कहीं काम करना चाहता हूँ, कब तक ऐसे टपरियों पे बातें करता फिरूँ, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। और इनके माँ बाप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके लिए बात सुनना बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि सुधीर के लिए तो जो कामकाज वाले लोग हैं वो सबसे बेकार और निकम्मे लोग होते थे और जो इसकी तरह टपरियों पर बैठ कर बातचीत करते हैं वहीं इसके लिए तो अच्छे लोग होते थे जो बातें करते रहते हैं। इस पर सुधीर को सुधीर की बातें सुनकर ये बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी सुधीर के पिता कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कहाँ नौकरी ढूंढूं, तो खुद ही कहीं इंटरव्यू देकर आ जाओ। क्योंकि पहले सुधीर पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जो भी एकेडमिक्स या अपनी जो पढ़ाई करता था अच्छे से पढ़ाई करता था और कामों में भी जो करता है उसे परफेक्ट करता है, हर काम अच्छे से करता है। इस पर सुधीर 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 और इनके मम्मी पापा के बीच बातें चली ही होती है। तभी एक अंकल वहाँ पर आते हैं और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर जाते हैं। ये कार्ड पर देखते हैं कि इसमें तो सारी डिटेल्स दी हैं, उसमें से एक बैक्ट हॉल की डिटेल्स लिखी हुई थी। तो सुधीर कहता है, माँ ये तो हमारे पड़ोस वाले जो वहाँ बिल्डिंग में रहते हैं ना, ये हैं बैक्ट हॉल वाले। तो हाँ, ये तो वही है। तो क्यों ना हम भी बैक्ट हॉल का काम शुरू कर लें। अच्छा, ये कितने का आता होगा। ये सुनकर इनकी मम्मा के हाथ से गिलास गिर जाता है और कहती है कि अरे हमें डुबोने पे चल तुले हो, आज काम की बात कर रहे हो, वो भी इतना बड़ा काम जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं है। इसमें कितना खर्चा आता है तुम्हें पता है। हमारी हैसियत तो छोड़ो, हमारी सोच से भी बाहर का ये काम है, तुम ऐसी कैसी सोच रख सकते हो। इस पर उसे डांटने लगती हैं। ये लोग नौकरी के बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। तभी वहीं अंकल इनके घर इनके पापा से मिलने के लिए आते हैं। इनके पापा को बताते हैं कि बाबूजी क्या बात बताऊं मैं, मेरी बेटे की शादी है, आप तो जानते हो कितने सारे ध्यान रखने पड़ते हैं, कितना सारी देखभाल करनी पड़ती है, परंतु बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये कहते हैं क्या हुआ बेटा।
तो कहते हैं बाबूजी जिनके लिए मैंने कैटरिंग का काम दिया था ना, जो खाना बनाते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं और खाना परोसते हैं, उन्होंने अचानक से मना कर दिया कि कहीं और जगह का ऑर्डर है, तो वे वहाँ पर चले गए। अब मैंने 5-6 दुकानें ढूंढ ली परंतु कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। अब मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ कि मैं क्या करूँ। इस पर अंकल सुधीर के पापा समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम घबराओ मत, जल्दी कोई रास्ता मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम घबराओ मत, बस दिल में भरोसा रखो कि सब कुछ हो जाएगा। तो ये कहते हैं ठीक है अंकल, पर कैसे होगा। ये सारी बातें सुधीर और सुधीर की पत्नी सुमित्रा भी सुन रहे होते हैं। तभी सुधीर आगे आता है और कहता है, अंकल आप टेंशन ना लो, सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप टेंशन ना लो, कोई ना कोई मिल जाएगा। ये कहते हैं, पर बेटा कहाँ से मिलेगा, मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया परंतु कोई नहीं मिला। क्या तुम्हारी जान पहचान में कोई है। सुधीर कहता है, हाँ अंकल, कोई ना कोई मिल जाएगा, वैसे मेरी भी ठीक ठाक जान पहचान है। यह कहकर वो सारी बात अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैं कहीं ना कहीं इंतज़ाम करवा दूंगा। परंतु यह कैसे और कहाँ इंतज़ाम करवाएगा, क्योंकि इसे तो खुद ही पता नहीं है। इससे जितनी इसकी जान पहचान है उतने तो इनके घर में डेली के लोग आते जाते रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी दूर दूर तक पता किया है परंतु इन्हें कहीं कोई कैटरिंग वाला नहीं मिला है। सुधीर ने ये बात अपने पर ले तो ली परंतु उसे कहीं मालूम नहीं था कि किसे खाने के लिए बुलाएं और कहाँ से। फिर सुधीर ऐसे ही दुकान ढूंढने के लिए चल पड़ता है। 5-6 किलोमीटर तक ढूंढने के बाद भी, 6-7 दुकानें जाने के बाद भी इसे कहीं कोई नहीं मिलता है, क्योंकि ये शादियों का सीज़न था तो सारे कैटरिंग वाले बिजी थे, सब ने ऑर्डर ले रखे थे। इस पर थक हार कर सुधीर एक ग्राउंड में आता है, वहाँ एक पेड़ है तो उसके पीछे जा कर के अपना पर्स चेक करता है और खाटू जी की फ़ोटो देकर कहता है कि तुम जादूगर हो अगर, तो अब तुम ही कुछ कर सकते हो, देखो मेरे बस में तो कुछ नहीं है, मैंने हाँ तो कर दी, अब सिर्फ मेरी ही बेइज्जती नहीं होगी, मेरी परिवार की भी बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि हमने ऑर्डर लिया है, हमने उनको कहा है कि हम कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करवा ही देंगे, तो हम कहाँ से करवाएंगे। तो वो रोने लगता है और खाटू जी की फ़ोटो देखकर कहता है कि अगर सच में कोई जादूगर हो तो तुम कोई जादू करो, अब कुछ नहीं हो सकता है। और थोड़ी देर रो धो करके ये वहाँ से चल पड़ता है। फिर आगे 2-3 दुकान और देखता है परंतु कहीं ऑर्डर नहीं मिलता है। तभी वापस आ रहा होता है कि देखता है एक पकौड़ी वाला दही पकौड़ी इस की टोकरी सिर पर लेकर चल रहा है। तो उससे पूछता है, तभी टोकरी वाला कहता है कि साहब आप दही पकौड़ी ले लो। तो ये मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं है भूख। तो पकौड़ी वाला कहता है कि बहुत अच्छी, एक बार से खा के तो देखो। तो ये उससे एक पकौड़ी ले लेता है और कहता है, अरे वाह, ये तुमने बनाई है। हाँ, ये कहता है मैंने बनाई है, ये तो बहुत अच्छी है, तुम क्या कोई खाना वाना बना लेते हो। ये कहता है, हाँ हमने तो बहुत सारी शादियों के ऑर्डर भी पूरे किए हैं, हम तो शादियों में भी काम करते हैं, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चलता है। ये कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, तुम तो एक टोकरी लेकर रास्तों पे घूम रहे हो और ऐसे बेच रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम शादियों के भी ऑर्डर लेते हो। तभी वह पास में से एक आदमी जा रहा होता, अरे ये तो पकौड़ी वाला कहता है, अरे ये तो वही साहब हैं जिनके घर में हमने शादी के दिन ऑर्डर लिया था। तो ये पकौड़ी वाला उस आदमी को बुलाता है कि अरे साहब, आपको बताइए ना कि आपकी बेटी की शादी में हमने काम किया था। तो ये कहते हैं, हाँ हाँ, इन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने हमारी बेटी की शादी में बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छे से काम संभाला था, उसके बाद 7-8 ऑर्डर तो मैंने ही इनको दिलवाए थे। ये सुनकर सुधीर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम हमारे घर की शादी में भी ऑर्डर दोगे। तो ये कहता है कि साहब हाँ, पर थोड़ा देख लेंगे। तो उसी तरीके से सुधीर समझाता है कि देखो, तुम मेरे घर चलो और वहाँ जाकर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, जो मैं बोलूँगा बस तुम सुनते रहना, और जो खाना बनाने के लिए वो कहेंगे तुम कर बना देना। ये कहते हैं ठीक है। सुधीर इसे पकौड़ी वाले और उसके साथी को लेकर घर पर चला जाता है। घर पर जाकर बताता है कि ये शाम है और ये राम है।
ये दोनों दोस्त हैं और इनका साथ में कैटरिंग का बिजनेस है। ये दिल्ली में रहते हैं और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। दूर दूर तक इनके दुकानें लगी हैं। कभी कभी ये पकौड़ी लेकर ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। श्याम और राम ये दोनों सोचते हैं कि अरे ये क्या कह रहा है, हमारे और दिल्ली में इतने बड़े बड़े बिजनेस। पर उन्हें पहले ही चुप रहने के लिए कहा गया था, तो ये चुपचाप सुनते रहते हैं। इनके पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुम पहले दिखाओ कि तुम खाना बनाकर दिखाओ तो सही, कैसा बनाते हो। तो ये दोनों खाना बनाने लगते हैं और इन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया कि जब इनके सुधीर के मम्मी पापा और जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने खाना खाया तो ये बड़े खुश होते हैं कि हाँ ये इन्हें ही हम कैटरिंग के लिए लेंगे। इन्हें सारा ऑर्डर दे दिया जाता है और सुधीर भी बड़ा प्रसन्न है क्योंकि ये भी तो उनमें साझीदार है। फिर शादी के दिन ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब बहुत शानदार शादी होती है। शानदार इसलिए क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ का खाना बनाया जाता है कि जो आसपास की शादियों में देखना मुश्किल था। खुद सुधीर सुधीर ने भी इस शादी में खाना खाया और सब लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। शादी के बाद सुधीर दुकान पर जाता है और 2 लड्डू खरीदता है और फिर उसी ग्राउंड में जो पेड़ था उसके पीछे जाकर अपना पर्स निकालता है और उसमें एक नीचे रद्दी बिछाता है, उस पर श्याम जी की तस्वीर रखता है। उस पर उन्हें 2 लड्डू चढ़ाकर 2 लड्डू तस्वीर के साथ रख देता है और इनका बहुत धन्यवाद करता है। इन्हें लड्डू देते हुए कहता है कि आप सच में चमत्कारी हो, आप सच में खाटू श्याम हो, आप सच में हारी के सहारे सहारे हो। आज जो कुछ भी किया है आपने किया है, मेरी तो हैसियत ही नहीं थी। मैं आज सब लोगों के सामने मारा जाता और इंसल्ट भी बहुत सहने को मिलती, परंतु जो कुछ किया है आज तुमने ही किया है। तुमने इतनी कृपा बरसाई है कि ये मेरे लिए इमेजिन करना भी नामुमकिन है। और ये इनका कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया, और भाव विभोर हो जाता है, बार बार खाटू जी का धन्यवाद करता है। तभी इसे याद आता है कि मुझे उन राम श्याम का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने कैटरिंग का काम किया था। इन्हें ढूंढते हुए वो वहीं पकौड़ी वाली दुकान ढूंढने लगता है, परंतु पूरा बाजार ढूंढ लेता है, उसे कहीं पकौड़ी वाले नहीं मिलते हैं। बाजार में सब लोगों से पूछते हैं कि अरे यहाँ पर जो छोटी सी दुकान थी ना, पकौड़ी बेचते थे, वे कहाँ हैं। तो सारा बाजार सोच में पड़ जाता है कि किन की बात कर रहा है, क्योंकि हम तो डेली यहाँ होते हैं और कहीं कभी कोई पकौड़ी वाला आता भी है तो हम तो उनसे कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, कभी किसी को खाली नहीं भेजते हैं। तो ऐसा कौन सा पकौड़ी वाला आ गया जिसकी पकौड़ी इतनी स्वादिष्ट थी और हमने चखी तक नहीं। यह सुनकर सुधीर हैरानी में पड़ जाता है और काफ़ी दिनों तक बहुत ढूंढता है, परंतु उसे राम श्याम के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। तब इसे समझ आता है कि ये तो स्वयं खाटू जी ही थे जो एक कैटरिंग का काम करने के लिए, इसकी लाज बचाने के लिए आए थे। इसकी पुकार सुनकर वे खुद आए थे और इतनी अच्छी आज तक कहीं शादी भी तो नहीं हुई है, और इतनी अच्छी शादी करवाने के बाद कोई भाग थोड़ी जाएगा, वो तो दूसरे ऑर्डर्स लेने के लिए आसपास ही रहेगा ना। फिर ये उसके बाद भी ये काफ़ी दिनों तक ढूंढता है, परंतु इसे ये कहीं नहीं मिलते हैं। इनके सुधीर के जीवन में भी और भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं। यह एक सुधीर जी अब एक बहुत अच्छे पेंटिंग भी कर लेते हैं। अगर इन्होंने कभी कहीं कोई पेंटिंग नहीं की है, कहीं कोई ड्राइंग नहीं की है, परंतु अब ये अगर आंखें भी बंद करते हैं, खाटू जी के बारे में सोचते हैं, तो एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी तस्वीर इनके सामने उभर कर आती है और उसे ये पेंट कर देते हैं या उसकी पेंटिंग बना देते हैं। इनका मानना है कि ये सारी कृपा उन पर खाटू जी ने ही की है और ये सच में जादूगर हैं। इनसे ये जीवन से संबंधित दूसरी कहानियाँ भी हैं जो दूसरी वीडियोस में देखिएगा। इस प्रकार खाटू जी ने सिर्फ एक बार इनके दरबार आने और इनकी छोटी सी फोटो पर्स में रखने से इतना बड़ा मिरेकल कर दिया। इससे न केवल सुधीर का जीवन के जीवन में सुधार आया, बल्कि उसके परिवार में भी काफ़ी सुधार आया और इनके बीच और इन खाटू जी के प्रति आस्था बढ़ गई। इस प्रकार खाटू जी ने सुधीर सुधीर
पर कृपा की, उसी प्रकार आप पर भी बहुत सारी कृपा करें। जय श्री श्याम। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार खाटू श्याम के दरबार जा सकते हैं, या इनकी तस्वीर को देखकर ही इनसे कह सकते हैं। अगर आपका दिल सच्चा होगा, सच्चे दिल से प्रार्थना होगी तो ये ज़रूर सुनेंगे। ये मेरी उम्मीद और आशा और विश्वास है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये सबकी सुनते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, या छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो, इनके लिए सब इनके भक्त और बराबर हैं। तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं, एक बार विश्वास करके देख सकते हैं। अगर आपका विश्वास पक्का नहीं होता है तो आप कुछ और, पर फिर भी आप इन पर एक बार भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हारे के सहारे खाटू जी हैं। ये किसी को निराश नहीं होने देते हैं, हर किसी के जीवन में खुशियाँ किसी न किसी तरीके से लौटा ही देते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम, हारे के सहारे खाटू श्याम की जय। जय श्री श्याम।